गाइस रामलीला शुरू हो गई है। अरे शुरू कहाँ हुई? अरे पर्दा अभी नहीं हुई शुरू, अभी नहीं हुई शुरू। ये लो गाइस रामलीला शुरू होने वाली है। राम जी रेडी हो रहे हैं, अभी राम जी रेडी हो रहे हैं। अगर जान तुझको हाथ नहीं जारी, अगर जान तुझको हाथ नहीं जारी तो चला जा यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या भाग जाऊंगा। वो मेरे आगे आएगा नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। यार तुम ऐसा मालूम होता है कि तेरी खाल खुजा रही है और तेरी माँ तुझे बुला रही है। मार मार तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। साल का है ग्रास पापी, साल का है ग्रास पापी, मेरा का ईंधन है तू, माँ को तू खा जा कुत्ते। परिवार होने का मरने के लिए तैयार हो। डर 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 अरे 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 ओहो व्हाट हैपेंड? अरे वेरी नाइस। राजवे जिन्होंने आनो वही कोई हो गया अभी ये बोल अपनी मम्मी के फोन मैं मां का अबे यार 6 साल की बड़ी भाई है भाई राजीव कौन है 6 साल है ना अपनी मम्मी के फोन मतलब मली थी एक्टिव हो उधर जोड़ते हैं यार ये तो मारना पड़ा। हाय प्रभु, हाय आए मार खाए हुए ना हाय नो हाय मेरी रक्षा कीजिए भगवान। कोई आप तो मेरे रक्षा कर लो। एक ही टुकड़ा दे, मेरे अंग अंग तोड़ दे उधर भगवान जी और आप खड़े खड़े देखते रहे भगवान। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का दैर निकलने दूं, यहाँ दोनों भाई भाई है, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। जितने पर भी बार बार धनुआ पर भी तीर चढ़ाता था, एक साथ कट्ठे हाथ जय श्री राम, तुम दोनों एक समान हो, एक साथ कट्ठे जय श्री राम। इसलिए भी धोखा खाता था। 3 2 अब यहाँ हार पहन जाओ तुम, अंजी चले भी जाओ ना अंजी जिससे मुझको पहचान रहे, यहाँ तुम पर कवच सामान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। जय श्री राम। हे सका, अभी उल्टी कर मैं बार बार धनुष पर बाण चलाता था, किंतु तुम दोनों एक ही समान हो, इसीलिए धोखा खाता था। इस बार आप जाओ और अपने भाई को युद्ध के ललकारो। कैसी आपकी आज्ञा हो भगवान, आयुष्मान भव। राउंड टू है ना सिटी पे देगा मैंने बिना नबी की तरफ से ही और आप नहीं पता कब कला बनेगा या फिर तो नहीं पता भाग कर अपनी जान बचाई। अरे
मालूम होता है तुझे मृत्यु का भय नहीं है। क्यों क्यों भाई मेरा प्यार कैसे बातें बनाएगा? अच्छा दुर्गा प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना है, इसे सुन लीजिए। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र हो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है उसी माता का दूध सुग्रीव ने पिया है। इधर देखा इधर कहाँ है ना लड़ना मसिया आप दोनों भाई सतता का दुकान में चलेगी दोनों प्रजा पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। प्राणनाथ, सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर उससे अपना भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ हाँ मैं समझ गया। प्यारी रोमा का सोतिया यहाँ तेरे मन में बन चुका है। स्वामी, मैं आपके चरणों की बैठी हूँ। मैं वो कर दो ले पर रोक करने मेरे दिल में किसी प्रकार का कपट नहीं है। और भाई ध्यान आता है कि नहीं? और भाई घर मेरा घर खाली, घर में मेरी घरवाली। अच्छा छोड़ छोड़ मेरा पाँव छोड़ दे। देखती नहीं वह दुष्ट मुझे किस तरह ललकार रहा है। स्वामी, मान जाओ, गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। यह सुग्रीव नहीं कह रहा है, बल्कि उसे कोई उकसा रहा है। उस समय तो तूने भाग कर जान बचाई थी, दोबारा किस मुंह से आया? क्या तुझे बार-बार मार खाने में लज्जा नहीं आती? अब यह समझ ले कि तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरी मौत बुला रही है कि तेरी मौत बुला रही है? न जिंदा जा पाएगा, न जिंदा चले पाएगा मेरी तलवार की धार के नीचे। तो खुद आया खुद के धार के नीचे। तू के किसी शेर गब्बर के सामने, तू के शेर गब्बर के सामने बेअकल आया है कि जिसने गब्बर वही सर के बल आया है। तू आया किसके भरोसे? तू आया किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही बाप का भी है तेरे किस्मत बचाने को। समझ जा, तेरे सिर पे शमशेर चमकेगी, मेरी शमशीर चमकेगी या तेरी तकदीर बदलेगी। भूत बातों से नहीं, भूत बातों से नहीं, लातों से माना करते हैं, या नरमी से नहीं, या नरमी से नहीं डंडे से जाना करते हैं। दुनिया तो बेगानों को बनाती अपना, बुला तो अपनों को बनाते अपनी तरफ। तू जैसे बेअकल, तू जैसे बेअकल अपनों को बनाते हैं बेगाना। अरे ओ बाजी, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता है। शर्म उसे आती है, शर्म उसे आती है जब शर्म करने पाता है। तेरे जैसे बेशरम मार खा के निकाल नहीं आते हैं। उधर गए
मरगी मास हरी मास यहाँ कौन है ये? इसने सिर पर बाण मारा हमके पागलों इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आई एम सॉरी यहाँ तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। बैठिए महाराज सुग्रीव। जामत 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 राजपद ग्रहण करिए। हम पता ही नहीं रामलीला नंबर नहीं बता दे क्या बोले युवराज अंगद जामत जामत वाला आप भी विराजिए युवराज अंगद। जामन है यार अभी जो एंट्री हो जाएगी इस साइड है अब होने महफिल में जवाब तो बता अब मुझे आज्ञा दीजिए। वर्षा ऋतु समाप्ति हेतु समाप्त होते ही अपना प्रण याद रखना और माता सीता की खोज जल्दी शुरू करने की कृपा करना। जामत के यार
आपने जो वचन श्री रामचंद्र जी को दिया था, क्या आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे अपना वचन याद है, किंतु उन्होंने वर्षा ऋतु के अंत तक विश्राम करने की आज्ञा दी थी। तो क्या आपके विचार से वर्षा की अवधि 2-4 साल होती है? वास्तव में हनुमान जी आप ठीक कह रहे हैं, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। मैं तो मेरे स्नैप पे जा रही थी, आप देखो बोला भी दे आपने कोई प्रबंध किया है? मैंने कहा था महाराज, बैठ गई मेरे भेजे गए दूतों को इंडिविजुअल 20 रुपए 2 दिन हो गए, इंडिविजुअल 50 रुपए किंतु अभी तक कोई समाचार नहीं आया। 50 रुपए दो ही डालना। अच्छा आप शीघ्र ही सेना को तैयार रखें और जाने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। रघुवत प्रणाम। आपने राज्य के सुख के लिए बाली को मरवाया था, और क्या आपने अपने बचनों को इतनी जल्दी बुला दिया? भगवान, आपकी लीला को कौन जान सकता है? मैं तो एक दुष्ट वानर हूँ, बुद्धिहीन वानर हूँ, फिर भी आपकी लीला को कैसे जान सकता हूँ? हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। सुग्रीव जी, कृपा करके अब देर न कीजिए। राधा श्री रामचंद्र जी माता सीता के संबंध में बहुत व्याकुल हैं। आप चलकर उनसे मिल लीजिए। बहुत अच्छा भगवान। हनुमान जी, सारी वानर सेना तैयार कीजिए और चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। जय जय श्री राम।
भगवत दास को क्षमा करे, एक कृपा सुनो, आपकी अगम माया का प्रणाम साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती। मुझे क्षमा करें और आज्ञा दीजिए। सुधीर जी, चिंता ना कीजिए, आप निर्भीक होकर शीघ्र अति शीघ्र सीता की खोज को आगे बढ़ाइए। हनुमान जी, आप सभी दिशाओं को अन्य वानरों को भेज दीजिए, किंतु अंगद को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में तुम अच्छी तरह जानते हो। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं है। भगवान, भगवान, आप चिंता करके कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो जाए। हनुमान जी, लंका में जाना जरूरी है, सीधे लंका में जाना जरूरी है। आप यहीं से बाला जारी करें, आप यहाँ से बाला जारी करें। ऐ पवन सुरीला आप इतनी हमारी इमारत करें, आप इतनी हमारी शोक है, आप थोड़े से ही कष्ट से चिंतित हो गए हैं। यदि आप लोग इसी प्रकार हार मान जाओगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? हमें महात्मा जटायु के जीवन से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। भाई आप कौन है? भाई आप कौन हो? क्या संबंध है? हे भद्र, आपका जटायु से क्या संबंध है? अपना परिचय दीजिए। मालूम है, कोई नहीं मालूम है। सत्कार को लूँ ना, अरे डाली ये दुख है कि महात्मा जटायु का स्वर्गवास हो गया कैसे हो? ये कुछ समय पहले महात्मा जटायु के परम मित्र महाराजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी के साथ और उनके छोटे भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता सहित 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। एक दिन दोनों की अनुपस्थिति में कोई दुष्ट माता सीता का हरण कर ले गया।
वहाँ दुष्ट रावण था। मैं वापस ना आऊं, आप सभी इसी स्थान पर मेरे आने की प्रतीक्षा करें। जय जय श्री राम। बरसात कैसे है? Tiempo habrá मास्क जाओ पैरी का भी एक अच्छी से लेना मोटी मोटी महाराज के आने का समय हो गया है, सभी लोग सावधान रहो। तू ही यार अभी जो नहीं तो इसमें जरा जागते रहो। अरे दुर्मुखी, मुझे मेरे जवाब है। अरे क्या मुझे के किसी का डर है? मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मैं जो बोल रही क्या मुझे नींद थोड़ी आ रही है? मुझे खाइए क्या? मुझे आता है भली प्रकार से परिणाम को समझकर अपना निर्णय ले लिया होगा। हाँ हाँ राय स्त्री पर इस प्रकार बातें करना मुझे जरा भी लज्जा नहीं आती। सीता पर बैठ तो है मैं तब चीज यह कह रहा मेरे चरणों में कर दो, अब बैठ दे यार आप देखिए कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। सुंदरी समस्त राज वैभव तुम्हारे चरणों में है, बस केवल एक बार लंका की पठानी बन जाओ। Ay,
याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वह स्वप्न में भी इधर नहीं आ सकता। यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। मुझे तेरी दशा पर दया आती है। मेरी दया पे, मेरी दशा पे दया करने से अच्छा है तू अपनी दशा को सुधार। आखिर मुझे कठोरता से काम लेना होगा, नम्रता से तेरे विचार बदलने वाले नहीं है। तेरी तो सामर्थ्य क्या है, ईश्वर भी मेरे विचारों को नहीं बदल सकते। रावण तू बुद्धिमान तो है पर तेरे पे मनुष्यता नहीं। हृदय कोई तेरे में हृदय नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट हृदयों से मेरा पत्थर ही दिल अच्छा है। अरे ओ दुर्वचनी, अपनी जिह्वा को संभाल। अब तक मैंने अपनी जिह्वा को बहुत संभाला परंतु अब तूने ही मुझे कठोर शब्द कहने के लिए विवश किया है। अभी मान लो। मुझे माफ करना। माँ कसम खा दो कहाँ है इसी मैं हम एथर और मैथर हाँ हम भी इस प्रकार नर्तन कीजिए आत्महत्या करना ऐसा करने से संसार होकर ये माता शब्द कहकर मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता जी प्रणाम। माता जी मैं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ और आपकी खोज करते करते यहाँ तक आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कभी उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी आपका कहना सत्य है, आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी। नहीं मैं कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जा मेरे सामने से। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से अब मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी विश्वास कीजिए, हे जगदम्बे जगजननी, हे जगदम्बे हे जगजननी, मैं शपथ खाकर कहता, मैं शपथ खाकर कहता, श्री रामचंद्र ने भेजा, श्री रामचंद्र ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता। यहाँ चूड़ामणि मेरे पास शेष है, चाहे तब क्या पिले
इसे तुम अपने स्वामी को दे देना तथा इंद्रपुत्र जयंत की कथा उसकी याद दिलाना। उसके पीछे छोड़े गए सिंह के बाण की याद दिलाते ही उन्हें तुम पर विश्वास हो जाएगा। अरे खतरा हुई तो देख लिया पुरुष हिसाब किताब ध्यान दो मैं नौकरी में कर दिया। अरे फोन बजा जागते रहो। अरे यार कुटुंबदारी में ऐसे घर का तुम्हें से अलवर कुटुंबदारी और रिप्लाई कर अभी लाइट कौन है ना वाला फिर गई माना इस समय बैठा अरे